41वां स्थापना दिवस समारोह जो आज है, इसके अध्यक्षता कर रहे सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई बचाओ कामत जी, मंच पर उपस्थित निवर्तमान जिला अध्यक्ष भाई ऋषिकेश कुमार राघव जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य जीवच भिंडवार जी, जिला के महामंत्री भाई नंद कुमार महतो जी और मंच संचालन कर रहे जिला महासचिव पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के हम लोग एक सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। बड़ी गर्व और सौभाग्य की बात है कि अपने आप को हम लोग विश्व के सबसे बड़े पार्टी का सदस्य हैं और एक सिपाही हैं। साथियों, जिस समय में 6 अप्रैल 1980 को भाजपा का गठन हुआ था और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी अध्यक्ष बने थे, उस समय में लाल कृष्ण आडवाणी जी और दोनों ने मिलकर जो देश में जो भाजपा के लिए सींचने का काम किया, और जब पार्लियामेंट में 2 MP था जिस समय में, उस समय में मजाक उड़ाया करते थे पार्लियामेंट में जो 2 MP हैं, और जिस अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण उस समय में सुने थे। आज देखिए जो आज हम लोग 2 से लेकर के 303 और 240 और तीसरी बार देश पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज भारतीय जनता पार्टी की 21 राज्य में सरकार है। आज हम लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। साथियों, बिहार हम लोग हैं, बिहार में भारतीय जनता पार्टी का हम लोग अपनी सरकार नहीं बना पाए हैं, लेकिन हम कार्यकर्ता साथियों से आग्रह करना चाहते कि धैर्य नहीं हो, क्योंकि हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका सम्मान जो नीति है, और राष्ट्र धर्म सबसे हम लोगों का है कि राष्ट्र सेवा ही भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा सेवा है। हमारे लिए राष्ट्र सेवा सबसे ऊपर है। पहले राष्ट्र सेवा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके बाद ही कोई दूसरा मुद्दा है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार में आज राम मंदिर का सपना हम लोगों को लगता था कि नहीं पूरा होगा। 370 के बारे में बताया जाता था, जैसे विरोधी बोलते थे कि अगर 370 का हटाया गया तो खून की नदी बहेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज वक्फ बिल से लेकर के जो अंग्रेज के समय का जो कानून था, न्याय दंड संहिता कानून, उसका भी मतलब एक चरम बैज आज देश में सारे समस्याओं का हल, चाहे वो नक्सलवाद का समस्या हो और सारे चीज का आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, हम आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो कार्यकर्ता साथियों हम लोग आग्रह करना चाहते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर हम लोग सभी कार्यकर्ता साथियों से आग्रह है कि अपने अपने घर पर भारतीय जनता पार्टी कमल छाप का झंडा जरूर लगावे, और जो अभी कार्यक्रम है टोली बना करके भारतीय जनता पार्टी का जो हम लोग जनता के बीच में जाए, जन के बीच में जाए, और भारतीय जनता पार्टी का जो मजबूत करने का काम करे। और ऐसा भी समय आएगा कि बिहार में भी भाजपा की अपनी सरकार होगा एक दिन, अगर हम लोग अपने मेहनत से और जन के बीच में जाते रहेंगे और कार्यकर्ता अपने सिद्धांत और भारतीय जनता पार्टी को गांव-गांव तक जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमको विश्वास है कि भाजपा का भी एक दिन बिहार में ऐसा स्वर्णिम समय आएगा कि भाजपा की अपनी सरकार होगा। इतना ही बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, JP नड्डा जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जय जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं श्रीमान, बारे में विस्तार से बताएंगे। जीवच भिंडवार जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप अपनी
वाणी से हम लोगों को ओतप्रोत करें। चार्ज तो हो गया, हम सब एकत्रित हैं, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, बना दिए। इसी के निमित्त आज हम लोग बैठे। वो बनाने में क्या परेशानी हुई होगी सबसे, किसी से छिपा हुआ नहीं है। कहने का भाव ये है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो कुछ जानना भी तो पड़ेगा। चलिए, आज इस स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष बचाओ कामत जी और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता आदरणीय राघव जी, पूर्व प्रत्याशी रहे श्रीमान रामचंद्र यादव जी शिशिर जी, और संचालन कर रहे हैं जयशंकर जी, हमारे सम्मानित महामंत्री किसान श्री नंदलाल जी, और सभी हमारे देव दुर्लभ कार्यकर्ता। देव दुर्लभ यानी देवता को भी दुर्लभ है वैसा कार्यकर्ता देव दुर्लभ कहा गया, जिसको आदर्श कार्यकर्ता। चलिए, ये तब पर तो चर्चा करेंगे, और हमारे पास दो वक्ता है, बहुत बढ़िया वक्ता है आदरणीय राघव जी, विस्तार से भी बताएंगे आपको, समय भी कम है, और बचावा को भी बताएंगे। फिर भी कुछ तो बोलना पड़ेगा मित्र। ये जानना हम लोगों को पड़ेगा, आजादी के बाद कांग्रेस की स्थापना हुई थी, एक आदर्श राष्ट्र की परिकल्पना के साथ स्थापना हुई। राष्ट्र का हित होगा तो हम सबका कल्याण होगा, कोई भूखे नहीं मरेगा, इसकी अपनी इलाज के लिए व्यवस्था होगी, इसी घरों में बिजली, बच्चे लोग अपने विद्यालय में पढ़ेंगे, और स्वाभिमानी भारत होगा, शक्तिशाली भारत होगा, और समृद्ध भारत होगा। इस परिकल्पना के साथ कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और सारे लोग इस कैबिनेट में थे, सारे लोग इसके कांग्रेस के भी थे और हमारे भीतर के लोग थे। क्योंकि 800 वर्ष मुसलमानों ने, 200 वर्ष अंग्रेजों ने हमारी मूल आस्था को जो नष्ट कर दिया था, और हमारे पूर्वजों ने अपने भीतर के स्वरूप को जो बचा करके रखा 1000 वर्षों तक, ये कार्य अगर हम नहीं करेंगे, हमारा वेद नहीं रहेगा, उपनिषद नहीं रहेंगे, हमारे शास्त्र नहीं रहेगा। ये सब किया गया था, और उसी के हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस कैबिनेट में थे। अब उसने देखा कि भाई जिस आदर्श राष्ट्र की परिकल्पना के साथ कांग्रेस की स्थापना हुई, हम मंत्री हैं, 32 साल में हमने वाइस चांसलर कलकत्ता का पद छोड़ा, यहाँ तो देख रहे हैं कि कैबिनेट में पास हो गया कि एक देश है कश्मीर, इसमें 2 विधान है, 2 प्रधान है, इसका अलग झंडा है, 370 आर्टिकल लगा दिया। काशी, मथुरा, प्रयाग वगैरह कोई चीज इसमें है ही नहीं, न विद्यालय के लिए कोई चीज है, न बिजली के लिए है, सारा चीज देखा। अंत में कहा वैसा राष्ट्र हमको नहीं बनाना है, और वैसा संविधान भी हमको लागू नहीं करवाना है। कश्मीर में आप नहीं जा सकते थे, परमिट व्यवस्था थी कि अपने देश में रह करके अगर हम कश्मीर जाएंगे, यहाँ परमिट की व्यवस्था थी, परमिट बनाना पड़ता। झंझारपुर के मुसलमानों के बेटा या बेटी की शादी कश्मीर के अंदर नहीं होता, पाकिस्तान वाले का होता, ऐसा सब संविधान। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने त्याग पत्र दे दिया मंत्रिमंडल से। मंत्रिमंडल से त्याग पत्र, उसमें भी आंदोलन तो चलाता रहा, क्योंकि संघ की स्थापना हो गई थी, समाज का काम तो चलेगा। अंत
हमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और गुरु जी गोलवलकर जी ने अम्बेडकर जी से कहा कि भाई आखिर हमारी मांग पूरी क्यों नहीं हो रही है, एक नियम कानून क्यों नहीं बन रहा है। तो महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी का सलाह आया कि क्या पंडित जी ध्यान दीजिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आपको छोड़ दीजिए, दल का गठन करना पड़ेगा और दल के अंदर जो आपके सदस्य होंगे मेजोरिटी, तब आप कानून बना पाएंगे। इसलिए जाइए पहले आप दल का गठन कीजिए। कौन का? अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी ने ये जनसंघ की सूत्रधार कौन? अम्बेडकर जी ने कहा कि मैं तो सब जानता हूं, सब करते हुए मैं क्या करूं। अम्बेडकर जी की क्या दुर्गति हुई, कानून मंत्री रहते हुए क्या पढ़ लीजिएगा आपको। और 51 में देश आजाद हुआ, 51 में गोलवलकर जी ने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने निर्णय लिया कि अब तो दल का गठन करना पड़ेगा। 51 में जनसंघ की स्थापना हो गई। अब हो तो गई, उसी दिन संकल्प लिया गया कि 370 धारा को हम खत्म कर देंगे। प्रभु श्री राम लला के गर्भगिरी पर हम राम का मंदिर बनाएंगे, हमको हत्या पाबंदी कानून लाएंगे, एक देश में एक विधान, एक प्रधान, एक निशान चलेगा, समान नागरिक कानून संहिता हम लाएंगे, हम एनआरसी लाएंगे, गंगा की अविरल धारा लाएंगे और भारत की अर्थनीति जो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नील क्रांति पर आधारित है, भारत की आर्थिक नीति, इसको हम सबसे ऊपर रखेंगे। कानून बन गया, जनसंघ की कानून। चलते गए चलते गए चलते गए, कहूंगा कि बहुत समय तो लग जाएगा। चलते गए 77 में आकर के विलय भी करनी पड़ी, पार्टी को समावेश करना पड़ा, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप में कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी थी। वहां आ गए, फिर हमारे नेता लोग थे इसमें, ये लोग का कहना क्या हुआ कि भाई आप संगठन में रहिएगा, सरकार में रहिएगा, तो दोहरी सदस्यता आप नहीं। अरे भाई, दोहरी सदस्यता हमारा विचार परिवार, हमने 1925 में भारत का स्वरूप भविष्य में क्या होगा ये तो तय कर दिया है निवार साहब ने। आरएसएस का सदस्य है, आरएसएस का सदस्य है, आरएसएस का परिभाषा आप लोग गलत तरीका से करते हैं। वही एक संगठन है विश्व के अंदर जो निस्वार्थ भावना से सेवा के लिए सदैव तत्पर रहती है। आरएसएस, रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस, ये नहीं हो सकता है। हमारा अनुसांगिक संगठन है। हम आजादी के तुरंत बाद हमने 1948 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का गठन कर दिया, हमने किसान संघ का गठन कर, किसान मजदूर संघ का गठन कर दिया, मालवीय जी ने हिंदू महासभा का गठन कर दिया। ये नहीं चलेगा। होते होते आते आते दोहरी सदस्यता के नाम पर हम लोग समर्थन ने वापस ले, सरकार हमारी बनी 80 में आकर के। अब इसका मतलब 51 से लेकर 80 तक हम कमजोर थे, बात नहीं है। कर्पूरी जी हमारे सहयोग से मुख्यमंत्री बनाने वाला भारतीय जनता पार्टी, यही इसी समय मैंने संदेश दिया था, वंचितों को, शोषितों को, पीड़ितों को आगे रख करके हमारी योजना बनेगी। मायावती को हम बनाने वाले हैं, अभी ममता को हम बनाने वाले हैं, जयललिता को हम बनाने वाले हैं। किसी को ये श्रेय नहीं है। यहाँ लालू प्रसाद यादव 90 की बात याद कीजिएगा, एमपी था, गया दिल्ली, आडवाणी जी ने प्रोजेक्ट कर दिया, भ्रष्टाचार के मुख से निकला हुआ व्यक्ति है, जीपी आंदोलन का प्रोडक्ट है, सत्ता चलाएगा।
हम इनको बनाने वाले लोग हैं। और होते होते रिजल्ट आप लोगों के सामने में, एक दलित की बेटी को मैंने बनाया। चलिए यहाँ आते आते भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हो जाती है और स्थापना होती है पंचनिष्ठा, 5 निष्ठा को लेकर के। पंचनिष्ठा उस समय में हमारा दीपक था, दीपक को लॉ को हमने 77 में डुबा दिया, सम्मिलित सरकार बनी, 80 में फिर पंचनिष्ठा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और हमारा चुनाव चिन्ह हो गया कमल छाप। कमल छाप आपके गर्दन में भी कमल है, यहां पर देखिए कमल, मैं बोल रहा हूं आप कमल देखिएगा तब बात को समझ पाइएगा। अष्ट कमल का चरखा बनाया, पंच तत्व से इनको लपटाया, न 10 मास बुनन को लागी, 10 के 10 कर दीनी चलरिया। बात समझ रहे हैं आप? निश्चित जो होंगे आध्यात्मिक लोग समझ गए होंगे हमारी बात को। और ये कौन कमल है? ये भी तो अष्टदल कमल है, ये भी अष्टदल कमल है। कमल अष्टदल होता है, 5 पंखुड़ी है ऊपर, 3 है नीचा। अब आप थोड़ा समझिए कमल को। भारतीय जनता पार्टी है, सबके गर्दन में भी कमल है, कमल छाप, कमल छाप, कमल छाप रट लिए। कमल के विस्तार में तो जाना पड़ेगा। पहला पंखुड़ी है राष्ट्रीय एकात्मता, राष्ट्र की एकात्मता। दूसरा है लोकतंत्र और तीसरा है सर्वधर्म समभाव और चौथा है गांधीवादी आर्थिक दृष्टिकोण और ममता पर आधारित समतामूलक समाज की स्थापना। और चौथा है, 5वां, नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति। ये 5 निष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पंचनिष्ठा की बात करती है और ये 5 निष्ठा है, ये 5 विषय है। और 5 विषय, कोई विषय अथर्ववेद से लिया गया है, कोई विषय क्या कहते हैं सुभाषित से लिया गया है, कोई विषय उपनिषद से लिया गया है। ये 5 हमारी निष्ठा है। और कहीं हमको जाने के लिए अभी तो लोग कह देता है भाजपा के कार्यकर्ता हम लोग कोई सुनता है, बड़े बड़े नेता भी कोई भी नहीं सुनता है। तो उसमें बड़े नेता तो फंस रहा होगा जो संगठन से आया होगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी शस्त्र के साथ साथ शास्त्र भी आपको तुरंत दे देता है, ताकत भी दे देती है, वो शक्ति भी दे देता है। जाओ, सब चीज दे दिया, पोखर में धकेल दिया, हेलने का तरीका है तो निकल जाओ, नहीं तो डूब के मर जाओ। सीधा बात समझ लीजिए। अब कहिए वो कौन चीज दे दिया? अच्छा कर रहे हैं, अच्छा ठीक है। अपने लोग कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ये अप्रैल महीना में रामनवमी भी है, अप्रैल महीना में पार्टी का स्थापना दिवस भी है, अप्रैल महीना में नया साल भी है। क्या चाहिए अपने लोगों को? तो कह रहा था कि अब 3 चीज है, 3 चीज अपने लोगों को क्या दिया? चलिए भाई, ये पंचनिष्ठा को जिस दिन हम समझ लेते हैं उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कहलाने का अधिकारी है। पदाधिकारी तो बहुत दूर के बाद, बहुत तपस्या करना पड़ेगा। ये ताकत क्या है भारतीय जनता पार्टी का? 5 पंखुड़ी के बारे में बता दिया, 3 पंखुड़ी नीचा है, यही है आपकी ताकत। संगठन, संरचना और संघर्ष, ये ताकत है। पहले आप संगठन कर लीजिए, फिर कामों की संरचना कीजिए। कोई काम हो, संघो शक्ति करिए, त्रेतायाम मंत्र शक्ति, ज्ञान शक्ति कृतयुगे, द्वापरे युद्ध शक्ति, संघ शक्ति कलेयुगे। ये बात
और जो जिस नेता ने जिस कार्यकर्ता ने संगठन रचना और संघर्ष को अपना लिया है, उसके लिए फिर पटना में नेता का चक्कर की कोई बात नहीं। जय भारत माता की जय। आइए सब कोई, अभी दो हमारे बड़े वक्ता हैं, सब कोई एक बार जय करा दीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपने सब विस्तार